और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो इसकी चर्चा इस वक्त हो रही है ईवीएम की। एक बार फिर चुनावी लड़ाई इसी ईवीएम पर आ चुकी है। सियासी गलियारों में फिर से ईवीएम का नाम गूंजने लगा है और इसी के साथ शुरू हो गया है वार पलटवार का दौर। गुरुवार को दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल किए तो अब बीजेपी की ओर से इसका पलटवार भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी हार का पता चल गया है और इसीलिए फिर से ईवीएम का नाम अलाप रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। ईवीएम का जिक्र अभी तक हालांकि नहीं हुआ था, लेकिन अब दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में ईवीएम को लेकर आए हैं और वहीं बीजेपी की ओर से विश्वास सारंग ने इस पर पलटवार किया है। चुनाव आयोग से शिकायत रही है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में ही सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है, इस पर हमें शक है। इसको मैं टेकअप करूंगा इलेक्शन कमीशन से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी। दिग्विजय सिंह जी को मालूम है कि वो बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। अपनी फेस सेविंग के लिए कभी चुनाव आयोग को गाली देना, कभी ईवीएम की गलती बताना, ये उनकी आदत है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अब इस तरह की छोटी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जनता का जो भी मंतव्य है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। तो ईवीएम पर हो रहे इस वार पलटवार पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। विवेक, सबसे पहले तो ये कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ और कहा इसे लेकर, और इसके बाद क्या इस पर पलटवार हुआ बीजेपी की ओर से, एक विस्तृत जानकारी और फिर उसके बाद आगे की बात। बिल्कुल ऋषि, यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के खासतौर पर राजगढ़ लोकसभा सीट की, तो बड़ी हार्ड सीट मानी जाती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो गए और संपन्न होने के बाद अब दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि SLU पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से गड़बड़ी दिखाई दे रही है और ईवीएम पर कहीं ना कहीं छेड़खानी हो सकती है, सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग द्वारा और भी जो इंतजाम हैं वो किए जाने चाहिए, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि छेड़खानी हो सकती है, सुरक्षा के जो इंतजाम है वो सही नहीं है, जिसको लेकर अब सियासत जो है वह गरमाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि हमेशा दिग्विजय सिंह ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं और अब चुनावी परिणाम आने वाले हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में सरकार गड़बड़ी करती है। ये तमाम जो आरोप है इसके पहले भी देखने को मिले और एक बार फिर दिग्विजय के मामले को लेकर सियासी पारा जो है वह गरमाता हुआ प्रदेश का दिखाई दे रहा है। ऋषि जी, विवेक, लेकिन इन तमाम आरोपों का ग्राउंड क्या बता रहे हैं दिग्विजय सिंह? इन तमाम आरोपों का कारण अगर हम समझने की कोशिश करें एक बार, तो वो बिल्कुल, यदि बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो जिस प्रकार से राजगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद से देखने को मिला है कि दिग्विजय सिंह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं लगातार वहां भी जाते हुए दिग्विजय सिंह कई तस्वीर सामने आई जब देर रात वहां पहुंचे। और जिस प्रकार से ईवीएम की बात करें या सिंबल लोडिंग यूनिट की यदि बात करें, तो दोनों ही के ऊपर दिग्विजय सिंह एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है जो स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है वह सुरक्षित नहीं है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही यदि बात की जाए निर्वाचन आयोग की, तो इसके पहले उन्होंने याचिका भी लगाई है कि सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा जाए। अब देखने वाली बात है कि उनकी याचिका पर सुनवाई होना है, उसके बाद जो तस्वीर है वो और साफ हो जाएगी। मगर जिस प्रकार से बयान आया है परिणाम आने के पहले, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है यानी बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो उस सियासत की ओर ही रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या कुछ कहा विश्वास सारंग ने और उसके क्या कुछ सियासी मायने, प्लस जो तथ्य जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि किन तथ्यों के आधार पर दिग्विजय सिंह इन गंभीर आरोपों को लेकर आगे बढ़े हैं, उन दोनों पर ही जवाब चाहेंगे।
बिल्कुल, यदि दिग्विजय सिंह की यदि बात की जाए तो दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से सिंगल लोडिंग जो यूनिट है उसकी 45 दिन स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं की जाती है। मगर जिस प्रकार से राजगढ़ प्रशासन की यदि वापस करें तो जो सिंगल लोडिंग जो यूनिट है वो वापस आयोग को अभी तक नहीं भेजी गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अब जो है वो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, ईवीएम के ऊपर भी लगाते हुए दिखाई दिए। मगर बात की जाए सिंबल लोडिंग यूनिट की यदि बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट का जो रास्ता है वो जाते हुए दिखाई दे रहा है। उनकी याचिका है, याचिका पर आने वाले समय में सुनवाई है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। मगर जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह इसके पहले भी कई बार ईवीएम मशीन की बात करें या तमाम पहलुओं की यदि बात करें तो तमाम आरोप जो हैं वह सरकार के ऊपर, बीजेपी पार्टी के ऊपर लगाते हुए दिखाई दिए। तो इसी मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चुनावी परिणाम आने वाले हैं, जिसके चलते अपनी साख बचाने के लिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार के जो बयान है वह देते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि 2019 की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल की लोकसभा सीट यानी भोपाल की लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह खड़े हुए थे और कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर भी उसके पहले भी तमाम आरोप लगाए थे और जो चुनावी जो परिणाम जो आए थे वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में आए थे। दिग्विजय सिंह को करारी हार मिली थी। एक बार फिर यही तस्वीर दोबारा देखने को मिल रही कि चुनावी परिणाम आने के पहले दिग्विजय सिंह ईवीएम और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा।